हाय एवरीवन। आज मैं बताऊंगा आपको कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स कैसे पता करते हैं। कोई भी एक रिएक्शन उठाता हूँ मैं, जैसे कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, जिस पे NH2 लगा होता है। ये है हमारा एनिलीन। नाइट्रेशन यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोल लो, या फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HNO3 इन कंसनट्रेटेड H2SO4। इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? हमारे प्रोडक्ट बनेंगे एक बनेगा ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन और दूसरा बनेगा पैरानाइट्रोएनिलीन। अब सबसे ये बात, मतलब इसको ऑर्थोनाइट्रोपेनिलीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो, इसका मेटा, इसका पैरा। ये हो गया ऑर्थोनाइट्रो, क्योंकि ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है, एनिलीन है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, एंड इसको बोलेंगे हम पैरानाइट्रोएनिलीन। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि ये मेटा पे क्यों नहीं आए, ऑर्थो और पैरा पे क्यों आए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, कौन बनना चाहेगा? अगर कोई माइनर है तो वो माइनर क्यों है? मेजर में ऐसी कौन सी बात है जो मेजर बना हो? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। जैसे कि NH2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, अगर उसके पास लोन पेयर्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, या एटलीस्ट ये इतना पता होना चाहिए कि जब ये डीलोकलाइज करेंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जो नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज, जो सा भी चार्ज आता है, वो कहाँ कहाँ पर आएगा। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊँ मैं अगर, तो जैसे यहाँ NH2 है, ये लोन पेयर्स इधर जाएंगे, ये ऐसे एक ये बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है तो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब ये ऐसे डीलोकलाइज होगा। ये तो एज इट इज़ वही रहा, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे डीलोकलाइज होगा। यहाँ सेम, और यहाँ पहुँच, सॉरी, ये यहाँ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड इधर पहुँचा। नेक्स्ट स्टेप में ये आगे नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा नाइट्रोजन का। ये NH2 एंड ये फिर से ये। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं 5 एनिलीन के। अब इसमें खास बात क्या है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में? अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं? ये बेंजीन बनाई, इसके ऊपर NH2 था। अब जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड था, तो इसको ऐसे डॉट डॉट कर दिया। और स्पेशली जो नेगेटिव चार्ज है वो ध्यान से देखो तो ऑर्थो, इस पे नेगेटिव, पैरा और फिर से ऑर्थो, यानी ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, इन 3 पोजीशंस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। यही मेन बात थी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें पता करनी थी। अब क्या होगा कि मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहाँ पर आना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा होंगे। अब इन दो पोजीशंस को कंपेयर करूँ मैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है, तो इसको हम डेल्टा पॉजिटिव मान सकते हैं। थोड़ी देर के अगर इसको डेल्टा पॉजिटिव मान लें, उसको डेल्टा नेगेटिव चाहिए है ही, तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तुम्हारे पास,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहाँ जुड़ना चाहेगा, या तो वो यहाँ जुड़ेगा या वो इस पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। यहाँ तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ तो पहले से पॉजिटिव, यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो जुड़ना कहाँ चाहेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जब भी एनिलीन होगा या एनिलीन या फिर कोई भी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा और कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यार तो वो ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। अब वो अलग बात है कि ऑर्थो पे कब कर, मतलब ऑर्थो पे ज़्यादा करेगा या पैरा पे, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन एटलीस्ट दो प्रोडक्ट कैसे आए ये हमें पता चल गया, मतलब मेटा वाला क्यों नहीं आया, इसका रीज़न यही है। तो ये बने। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला ही ज़्यादा क्यों, या फिर ये वाला ज़्यादा क्यों, या फिर इनमें से कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, ये पता करते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत जीओसी की नॉलेज होनी चाहिए, जो थोड़े से डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि रेजोनेंस, थोड़ी बहुत इनकी नॉलेज चाहिए, बाकी क्वेश्चन ये हो जाएगा आराम से। सो जैसे कि फर्स्ट इसको उठाते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स को दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक पर ऑर्थो पर नाइट्रो है और इस वाले में पैरा पर नाइट्रो है। ये दो प्रोडक्ट्स से हमारे, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। अच्छा, अब हम पता करते हैं इनमें से पॉजिटिव कौन, मतलब सॉरी वो मेजर कौन सा है। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। अब एक बात हमें पता है कि जो रेजोनेंस होता है वो ऑर्थो पर वर्क कर रहा है और पैरा पर वर्क कर रहा है, और ऑर्थो और पैरा पर इक्वली वर्क करता है। मतलब जितनी ऐसा, जैसे इंडक्टिव हमें पता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कि ऑर्थो पे ज़्यादा वर्क करेगा, फिर मेटा पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, पैरा पर जाते जाते और भी कम हो जाएगा। ऐसे रेजोनेंस के केस में नहीं होता, वो चाहे यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, वो हर जगह इक्वली इफ़ेक्ट करता है। तो अब रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 50-50 बनना चाहिए, इसके भी उतनी चांसेस हैं, इसके भी उतनी चांसेस हैं। सो अब हम रेजोनेंस से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो अब हम चाहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का ही, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही एक इफेक्ट है एक तरह से। सो ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमें पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा लगेगा, फिर थोड़ा जैसी दूरी बढ़ेगी तो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अटैक किसको करना है, इलेक्ट्रोफाइल को। ऑलरेडी कौन सा चार्ज है इस पर, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑर्थो पोजीशन पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बहुत खींच लेगा अपनी तरफ, ऐसे करके वो थोड़ा बहुत खींच लेगा, तो ये थोड़ा सा कम न्यूक्लियोफिलिक रह जाएगा ये वाला कार्बन, यानी इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घट जाएगी। तो इसका मतलब जो नाइट्रो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इस पर अटैक करेगा, वो इस पर अटैक उतना नहीं करना चाहेगा जितना पैरा पे करेगा, क्योंकि पैरा पे क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट हुआ पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे जीओसी हेल्प करती है हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए। सो थैंक यू।